नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, आज हम बात करते हैं उस शख्सियत की जिस शख्सियत को इस भारत के अंदर पूजा गया है। भारत के किसान हो, मजदूर हो, तमाम वर्ग के लोग जिसे पूजते थे, जिनके अंतिम संस्कार के समय देश में ऐसा बताया जाता है कि चूल्हा नहीं जला था, तमाम व्यक्ति बैठकर रोए थे। ऐसे राजनेता बहुत कम मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की। चौधरी चरण सिंह जी के तमाम क्या पहलू रहे, क्या किस्से रहे, इन्हीं सबों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ है परविंदर आर्य जी। आइए हम बात करते हैं परविंदर आर्य जी। परविंदर जी नमस्कार। नमस्ते भैया जी। परविंदर जी, जो चौधरी चरण सिंह जी की शख्सियत देखी जाती है, आपने भी उनकी राजनीति देखी होगी, क्या बताना चाहेंगे? देखो, चौधरी चरण सिंह जी भारत के बहुत बड़े नेता थे। अपने टाइम के सबसे शिक्षित नेताओं में उनकी गिनती थी, क्योंकि उन्होंने जो उस टाइम पे मेरठ में एलएलबी नहीं होती थी, आगरा में एलएलबी होती थी, तो उन्होंने वहां से एलएलबी करी थी और ईमानदार छवि के थे, साधारण वेशभूषा में रहते थे और ग्रामीण अंचल से यानी उनका बहुत ज्यादा लगाव था। उनका जो नारा था कि खुशहाली का रास्ता गांव की पगडंडियों से होकर जाता, तो उनका यह था कि गांव में ही विकास होना चाहिए, गांव का विकास होगा तो भारत का विकास होगा। अग्नि चौधरी चरण सिंह जी को जैसे ही भारत रत्न दिया गया, तो एक कहीं ना कहीं एक बड़ी शख्सियत तो पहले ही थे, लेकिन एक शख्सियत में चार चांद लगाने का कहीं ना कहीं भारत रत्न ने भी काम किया है। हाँ, नहीं देखो, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे ज्यादा सम्मानित अवार्ड माना जाता है, तो वो उन्हें मिला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनका जो सम्मान है लोगों के दिल में उनसे बहुत ज्यादा है। जिस टाइम पे वो भारत के इसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो यहाँ पे एक आदमी पास में कई कई हजार बीघे जमीन थी, यानी कि जो राजा महाराजा परिवार थे, जमींदार था, तो कई कई गाँव में उनकी जमीनें थी। किसान बेचारा वहाँ मजदूरी करता था, उसको कुछ पल्ले पड़ता नहीं था, और लगभग ये स्थिति थी कि कई कई गांव जो है उनके यहाँ मजदूरी करते थे और उनको भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। चौधरी साहब ने एक कानून बनाया कि एक आदमी के नाम पे 60 बीघे से ज्यादा जमीन नहीं होगी, और उसको सीलिंग नाम दिया गया था उस टाइम पर। और जो उन्होंने कह दिया था, जो किसान जिस खेत में बोजोत कर रहा था वो उसी की जमीन है। उसने कहा था जिसके हड़ के नीचे जमीन है वो उसी किसान की रहेगी, तो किसान उससे बहुत खुशहाल हुए। और उत्तर प्रदेश में जो नक्सलवाद नहीं बढ़ा, ये उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है, क्योंकि यहाँ पे सभी खुशहाल रहे और सभी के हिस्से में जमीन आई और सभी को रोजगार मिला, सभी ने तरक्की करी। जो नक्सलवाद बढ़ा वहाँ पे उस इलाके में, वो इसलिए तो बढ़ा है क्योंकि वहाँ कुछ ही पूंजीपतियों के पास में, कुछ ही बड़े घरानों के पास में जमीन है और बाकी सब मजदूरी कर रहे हैं। नहीं, जाट समाज के वो एक बड़े नेता माने जाते थे। नहीं, जाट कौम में तो उन्होंने जन्म लिया, तो जो उस कौम में आदमी जन्म लेता है वो तो उसको बड़ा मानता ही है। लेकिन वो किसानों के थे, कुर्मी, यादव और जो भी किसान करते थे, चाहे वो ब्राह्मण भी थे, चाहे वो ऐसी समाज के भी लोग थे, वो भी उनको जो है एक तरह से देवता रूप में मानते थे। हमसे भी अधिक पूर्वांचल में जाओ, गांव में उनकी तस्वीरें बनी हुई हैं, चौराहों पे भी लगी हुई हैं, और घर घर में जो किसान हैं उनके घर में उनकी तस्वीर है। तो किसान कौम के बहुत बड़े नेता थे। और एक उन्होंने चकबंदी लाए थे उस टाइम पे, क्योंकि किसानों के जो चक थे वो थोड़े थोड़े अलग अलग बिखरे हुए थे। चकबंदी होने से किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और पुलिस पे उनको बहुत उन्होंने अंकुश लगाया। एक किस्सा सुना जाता है कि एक किसान का बैल खो गया था, और यानी चोरी हो गया था, वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया, तो पुलिस वालों ने, तो आपको आदत का पता ही है, भ्रष्टाचारी हैं, तो उन्होंने कहा पैसे लेंगे तब जाकर रिपोर्ट दर्ज करेंगे। उसने ये बात, क्योंकि चौधरी साहब तो गांव में दौरा करते रहते थे, चौधरी साहब होते इस समस्या। चौधरी साहब थाने में पहुंचे और उन्होंने कहा कि मेरा ऐसे बैल खो गया है। सादे कपड़ों में रहते थे, बिल्कुल कुर्ते धोते में, कि रिपोर्ट दर्ज कर लो। उन्होंने कहा कि भाई वही 10 रुपये लाओ और हो जाओगे। उस टाइम पे 10 रुपये की बहुत वैल्यू थे। चौधरी साहब ने कहा ठीक है, 10 रुपये दे दिए। कर लगे जब साइन कर दो, एप्लीकेशन लिखो, ऐसे साइन करो। वो कर लगे मैं मोहर भी लगाता हूँ। उन्होंने जैसे अपनी मोहर काट दी तो यानी कि पूरा थाना खेल गया। उस टाइम पे पूरा थाना सस्पेंड हुआ था और पुलिस में ये दहशत हो गई थी कि चौधरी साहब कभी भी किसी थाने में आ सकते हैं, भैया रिश्वतबाजी को कम करो, नहीं तो तुम्हारी सबकी जेल हो जाएगी। अच्छा, पटवारियों पे भी एक बड़े एक्शन के लिए चौधरी चरण सिंह जी जाने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, पटवारियों के पास में उस टाइम पे बहुत ज्यादा पावर थी। किसी की जमीन को खुर्द-बुर्द करके किसी के भी नाम कर देता था, तो पटवारी पद को भी खत्म करके उन्होंने इनको लेखपाल बनाया था कि इनको लेखपाल हैं। और उस टाइम पे जो पटवारियों का बहुत बड़ा अत्याचार किसानों के ऊपर था, उस अत्याचार को कम करने में चौधरी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इस कारण भी ग्रामीण अंचल के लोग उनको बहुत ज्यादा भगवान के रूप से ही मानते थे, क्योंकि पटवारी एक ऐसा मानो जैसे अंग्रेजों का शासन बताते हैं ना, कि अंग्रेज जो जमींदारों का शोषण करता था, ऐसे किसानों का शोषण करने में उस टाइम पे पटवारियों को बहुत ज्यादा अधिकार थे। शोषण तो जो
अज्ञानी किसान है, कमजोर किसान है, आज भी पटवारी कर रहा है। आज भी अगर किसी विरासत की जमीन है या कोई भी किसी का कुछ छोटा मोटा काम है, बिना पैसे करते नहीं है। लेकिन जो पढ़े लिखे किसान हैं, समझदार हैं, तो वो तो उन्हें से करवा लेते हैं। कहा था कि जब भारत में वो प्रधानमंत्री बने थे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट दिल्ली गुड़ लेके पहुंच गए थे, कि गुड़ बांट के कहा था कि हमारा चौधरी आज प्रधानमंत्री बना। बिल्कुल ये सत्य बात है। जो हमारे पश्चिमांचल के लोग दिल्ली में रहते थे उस टाइम पे, और दिल्ली में भी हमारे जाट समाज के लोग रहते थे, तो मिठाई ना लेकर के, कोई गुड़ी हमारी मिठाई है, गुड़ी हमारे तो पहले शादी भी हमें भी भेज ली जाती थी, बोल रहे थे ना भात में गुड़, तो गुड़ था तो वहाँ बांट रहे थे, चांदनी चौक में गुड़ बांट रहे थे और कनाट प्लेस में। तो वे बोल रहे हाँ भाई चौधरी साहब क्यों गुड़ बांट रहे हो, कि हमारा जो है आज चौधरी जो है वो इंदिरा गांधी बन गया। उन्हें ये नहीं पता था किसानों को कि भाई प्रधानमंत्री बन गया, तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री मानते थे कि हमारा चौधरी आज इंदिरा गांधी बन गया, इसलिए हम खुशी में मिठाई मुझे गुड़ बांट रहे हैं। ऐसे भोले भाले किसानों के मसीहा थे चौधरी चरण सिंह जी। और एक और मैं आपको घटना बताता हूँ। उस टाइम पे जब वो उन्होंने अपना शरीर पूरा किया था, तो दिल्ली में जो है सरकार ये चाह रही थी कि इनका जो यहाँ पे समाधि स्थल ना बने, इनका अंतिम संस्कार इनके पैतृक गांव में हो या इनका कहीं वहीं बने, यहाँ पे ना हो, क्योंकि हम जगह नहीं देंगे। उस टाइम पे बाबा टिकैत थे। बाबा टिकैत ने आह्वान किया कि जहाँ पर और नेताओं की समाधि बनी हुई है वहीं पे चौधरी चरण सिंह की समाधि बनेगी। अगर वहाँ पे चौधरी चरण सिंह की समाधि नहीं बनी तो हम शाम को ही सिसोली से चल देंगे फावड़े लेकर के, और जितनी भी समाधि हैं, चाहे वो तुम्हारे कितने बड़े नेता की हो, चाहे कितने बड़े अधिकारी की हो, उन सभी को उखाड़ कर फेंक देंगे, तब जा करके उनको जो समाधि स्थल है वो दिल्ली के अंदर बना। प्रेम अधिकता मतलब किसानों का उनके प्रति। बिल्कुल, देखो किसानों को यानी कि भूखमरी के कगार से उठा करके एक संपन्न परिवार बनाना, उनको शक्तिशाली बनाना, उनको राजनीति में आगे लाना, तो लोगों का बहुत ज्यादा बेअंत प्यार था और आज भी है। चौधरी चरण सिंह के नाम पे आज भी लोग बाग अपने प्राण देने को तैयार हैं, इतनी आस्था रखते हैं। अगर चौधरी चरण सिंह को अगर कोई और बड़ा अवार्ड मिलता हो तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के 100 आदमी अब भी अपने प्राण देने को तैयार हैं जी। और जयंत चौधरी के लिए भी, इसीलिए कि भैया हमारे चौधरी साहब के पोते हैं, इनके लिए अगर कहीं कुछ बात होती है तो आज भी लड़ने मरने के लिए, उनके लिए जान देने के लिए हजारों हमारे किसान भाई आगे आ जाते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जब बड़े नेता की शहादत होती है इसके लिए जनता रोई थी। ऐसे शख्सियत राजनीति में क्या अब देखने को आने वाली पीढ़ी को मिलेगी कोई? नहीं, देखो ये तो बहुत मुश्किल है। तो उनसे बहुत ज्यादा लगाव था, लेकिन आगे राजनीति में ऐसा मुश्किल लग रहा, क्योंकि आजकल जो राजनीति हो गई स्वार्थ की हो गई है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की हो गई है, अपने यानी चमचों को साथ रखने की हो गई। सामाजिक जो मुद्दे हैं, आम आदमी के, गरीब आदमी को कैसे उत्थान हो, कैसे इससे शिक्षित हो, कैसे समझदार बने, कैसे इसकी प्रोग्रेस हो, उसको लेकर के राजनेता काम नहीं कर रहे, तो जनता का भी उनसे इतना लगाव रहा नहीं है। अच्छा, एक सवाल की तरफ मैं आपका अंतिम सवाल है मेरा, आपकी तरह नजर ले जाना चाहूंगा। हर पार्टी के पोस्टर पर चौधरी चरण सिंह का फोटो होता है, ऐसा क्यों? उनके आदर्शों पर तो कोई चलने का तैयार है नहीं। मैं देखो ऐसा ना, चौधरी साहब के आदर्शों पे चलना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि देखो वो यानी सूखी रोटी खाते थे, जैसे गांव में खाते हैं, गंठी से भी खा लेते थे, साग से भी खा लेते थे, और अपने जो पुराने कपड़े हैं उन्हें प्रेस कर करके पहनते थे। परिवार के लिए कभी कोई धन संपत्ति नहीं जोड़ी, शिक्षा पे उनका जरूर ध्यान था, तो इसलिए लोगों का उनसे ज्यादा लगाव है। और पोस्टर तो उनका इसलिए ज्यादा लगाते हैं कि जिनका चौधरी चरण सिंह में आस्था है वो लोग हमारे को वोट दें, क्योंकि हम भाई इनको पूजते हैं, हम इनका बहुत मान सम्मान करते हैं। सभी पार्टी उनके आदर्शों पर चलना नहीं चाहती, लेकिन उनके अनुयायियों की वोट लेना चाहती, इसलिए सभी पार्टियां अपने बैनर पर उनका फोटो लगाती है। हमारे साथ थे परविंद्र आर्य जी, जिन्होंने बताया कि कितनी सादगी से चौधरी चरण सिंह जी ने अपना जीवन जिया है। उन्होंने कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने दिल्ली कनाट प्लेस में जब वो गुड़ बंटता है तो गांव के भोले भाले किसान कहते हैं कि आज हमारा चौधरी इंदिरा गांधी बन गया है। ऐसे तमाम मुद्दों पर उन्होंने बताया। वो बताते बताते कहीं ना कहीं उनकी आवाज में भावुकता भी नजर आई। तो यही चौधरी चरण सिंह की राजनीति थी। राजनीति में ऐसा आगे कौन शख्स आएगा? उन्होंने कहा कि मुझे तो उम्मीद नहीं कि राजनीति में ऐसा कोई शख्स आएगा। अब देखते हैं आगे राजनीति किस करवट जाती है, कौन उनके आदर्शों पर चलता है। आप देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। मैं अभी चौधरी, नमस्कार।